Now I know that I love you. I miss you. चालीस साल की उम्र लेकिन दिमाग हो चुका था 88 साल का। दिल का साइज नॉर्मल से 3 गुना ज्यादा, जिसने पूरी डब्ल्यूडब्ल्यू को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था विद डबल मर्डर सुसाइड। क्रिस बेनवा आज एक वो नाम है जो कि एक डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलर या फिर सुपरस्टार के तौर पर कम लेकिन एक मिस्ट्री के तौर पर ज्यादा जाना जाता है। क्रिस बेनवा कितने कमाल के रेसलर थे, या फिर टू बी स्पेसिफिक कितने कमाल के टेक्नीशियन रेसलर थे, इस बात का अंदाजा आप लोग इसी बात से लगा सकते हो कि पॉल हेमन की ऑल टाइम टॉप 5 बेस्ट इन रिंग टैलेंट्स में से एक है क्रिस बेनवा आज भी। लेकिन अभी के टाइम में कोई भी डब्ल्यूडब्ल्यू का कॉन्ट्रैक्टेड सुपरस्टार उनका नाम तक नहीं लेना चाहता, और डब्ल्यूडब्ल्यू प्रोग्रामिंग में क्रिस बेनवा का नाम मेंशन हो जाए ये तो बहुत दूर की बात है। क्रिस बेनवा शुरुआत से प्रो रेसलिंग के बहुत बड़े दीवाने थे। 1967 में उनका जन्म हुआ और सिर्फ 18 साल की उम्र में 1985 में उन्होंने अपना प्रो रेसलिंग में डेब्यू भी कर लिया था। और इस ट्रैजिक डब्ल्यूडब्ल्यू इंसिडेंट की शुरुआत डब्ल्यूडब्ल्यू से नहीं बल्कि WCW से ही शुरू हो जाती है, जब एक स्टोरी लाइन के अंदर क्रिस बेनवा, नैन्सी सुलिवन और केविन सुलिवन का एक लव ट्रायंगल वाली स्टोरी लाइन दिखाई जाती है, जो कि सिर्फ टेलीविजन के लिए था। लेकिन चीजें आगे जाकर कुछ ऐसे मूव करती है कि नैन्सी सुलिवन एक्चुअल में क्रिस बेनवा के प्यार में पड़ जाती है, और जो रील वाली स्टोरी लाइन थी वो रियल में बदल जाती है। और इसके पीछे काफी रीजन भी थे, क्योंकि नैन्सी सुलिवन केविन सुलिवन के साथ ऑलरेडी काफी सारी प्रॉब्लम्स में थी, रिलेशनशिप में उनकी बहुत प्रॉब्लम होती थी, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में भी हमको बातें पता चलती हैं। इसके बाद नैन्सी और क्रिस बेनवा की शादी होती है, जिसके बाद उनका बच्चा भी होता है जिसका नाम डैनियल था। हालांकि इस शादी से पहले ऑलरेडी क्रिस बेनवा की जो पहली शादी थी उससे भी क्रिस बेनवा का एक बच्चा था, जो कि डेविड बेनोवा थे उस टाइम पे, जो कि उनके साथ उस टाइम पर नहीं रहा करते थे। 2007 से पहले एक डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार होना और आज के टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार होने में कितना बड़ा डिफरेंस है, ये बात आपको क्रिस बेनवा की इस वाली स्टोरी से अच्छे समझ में आ जाएगी। ये डब्ल्यूडब्ल्यू में वो टाइम था जब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे। डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स का स्टेरॉइड्स का यूज करना, ड्रग अब्यूज करना काफी ज्यादा कॉमन था। अगर आपको थोड़ी भी बॉडी बिल्डिंग की नॉलेज होगी तो आप लोग जानते होंगे कि इस स्पोर्ट के अंदर जो स्टेरॉइड यूज है वो काफी कॉमन होता है, क्योंकि स्टेज पर जाने के लिए, अपनी ह्यूमन बॉडी को मैक्स पोटेंशियल पर लेके जाने के लिए ये काफी कॉमन होता है इसके अंदर, और ताकि वो ज्यादा साइज में दिख सके, उनकी डेफिनेशन आ सके। लेकिन जब बात आती है डब्ल्यूडब्ल्यू स्पोर्ट की, तो यहां पर चीजें हमेशा ऐसे वर्क नहीं करती। हमेशा डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आपको बड़ा साइज नहीं दिखाना होता। हमको डब्ल्यूडब्ल्यू में काफी सारे ऐसे सुपरस्टार्स पता है पहले भी, इवन आज के टाइम में भी, जो कि बिना कोई ज्यादा बड़ी अच्छी फिजिक के भी सक्सेसफुल है। ये बात स्टडीज के अंदर भी बहुत अच्छी तरीके से प्रूव हो चुकी है कि स्टेरॉइड का यूज करना आपकी बॉडी को हार्म करता ही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक गाइडेंस या फिर लिमिटेड डोजेस में लो तो फिर आपको इसके इफेक्ट नहीं देखने को मिलेंगे। और यही सेम चीज क्रिस बेनवा के साथ भी होती है। वो काफी ज्यादा स्टेरॉइड्स लेते थे, वो अपनी फिजिक के लिए अपने आप को ऐसे ड्रग सब्सटेंस के साथ अब्यूज करते थे जो कि उनकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। और यहां से शुरुआत होती है क्रिस बेनवा के हेल्थ इश्यूज शुरू होने की। स्टेरॉइड्स की वजह से क्रिस बेनवा की हेल्थ पर इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव असर पड़ता है। इवन उनकी मेंटल हेल्थ भी इससे काफी इफेक्ट होती है। ये बात जाननी आपके लिए बहुत शॉकिंग होगी, लेकिन रिंग में जो लड़ने का स्टाइल था वो और भी ज्यादा अग्रेसिव और इंटेंस हो गया था क्रिस बेनवा के लिए। जब तक रिंग के अंदर कोई ऐसा मूव उनके ऊपर ना पड़े जो कि उनको हार्म ना पहुंचाए, तब तक क्रिस बेनवा को बिल्कुल ही मजा नहीं आता था। वो ज्यादातर ऐसे ही मैचेस के अंदर कंपीट करना पसंद करते थे जहां पर उनको ज्यादा से ज्यादा चोट लगे। क्रिस बेनवा को सबसे ज्यादा मजा किसी मैच में, किसी मूव में तब आता था जब कोई सुपरस्टार उनके हेड पर अटैक करता था। इस मूव को लेने में क्रिस बेनवा को बहुत ज्यादा मजा आता था। और एक इंसिडेंट से आप लोग समझ सकते हो कि क्रिस बेनवा किस तरीके से चीजों को सोचा करते थे। NJPW में एक बार क्रिस जेरिको के साथ क्रिस बेनवा का मैच था और एक सुपर किक सही से कनेक्ट नहीं होती क्रिस बेनवा के, और इसकी वजह से इतना ज्यादा गिल्ट में और इतने ज्यादा परेशान थे क्रिस बेनवा कि अपने आप को खुद उन्होंने एक पनिशमेंट दी और उन्होंने जाके 200 स्क्वाट्स लगाए। ये उनका वही माइंडसेट था कि अगर उनकी बॉडी में नुकसान या उनको दर्द नहीं हो रहा तो फिर उनको कोई काम करने में भी मजा नहीं आ रहा। 24 जून 2007 को CM पंक के साथ क्रिस बेनवा का मैच होना था ECW चैंपियनशिप के लिए, लेकिन ये वाला मैच सिर्फ कार्ड के ऊपर ही रह गया। एक्चुअल में मैच कभी भी नहीं हुआ। इस मैच में क्रिस बेनवा को रिप्लेस करने के लिए जॉनी नाइट्रो आते हैं, क्योंकि इस मैच के लिए इस दुनिया में ही अब क्रिस बेनवा जिंदा नहीं बचे थे। इस इवेंट से 2 दिन पहले 22 जून को क्रिस बेनवा ने अपनी वाइफ का मर्डर किया और नेक्स्ट डे 23 जून को उन्होंने अपने 7 साल के बच्चे डैनियल का मर्डर किया और इसके बाद खुद भी सुसाइड कर लिया। अब इसके बाद जो मैं आपको बातें बताने वाला हूं, अगर आप लोग थोड़े से सेंसिटिव हो तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप लोग वीडियो के इस पार्ट तक इस वीडियो को स्किप कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आगे जो बातें बोलने वाला हूं उसकी वजह से आप डिस्टर्ब्ड हो या फिर बुरा फील करो। वैसे अगर आप जानना चाहते हो एडी गुरेरो की डेथ के बारे में तो इस वीडियो में मुझे दबा के लाइक शेयर, जितने ज्यादा आप लाइक्स करोगे ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तो लाइक जरूर कर देना, नीचे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।
क्रिस बेनवा ने अपने ही घर में अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया और रिपोर्ट्स में बाद में ये सामने आता है कि दम घुटने की वजह से और सांस ना आने की वजह से नैन्सी की डेथ हुई है। इवन उन्होंने अपनी वाइफ को बांधा भी हुआ था क्योंकि उसके आसपास टेप भी थे और नेक्स्ट डे उन्होंने अपने बेटे को भी कुछ इसी तरीके से मारा। नोट करने वाली बात यहाँ पर यह भी थी कि दोनों की बॉडीज के आसपास बाइबल पड़ी हुई थी। अब ये सोच के ही दिल दहल जाता है, एक वो सुपरस्टार जो कि सबके सामने एक हीरो है, आखिर अपनी फैमिली के साथ वो ऐसा कर कैसे सकता है। अपनी वाइफ और बेटे को मारने के बाद कुछ टाइम तक क्रिस बेनवा अपने घर में ही थे और वहां से वो अपने फ्रेंड्स को काफी अजीब अजीब मैसेजेस कर रहे थे। जो उनका लास्ट मैसेज या उनकी जो लास्ट बात हुई थी वो चावो गुरेरो के साथ थी, जहां पर उन्होंने उनको मैसेज में आई लव यू भी लिखा था। जब क्रिस बेनवा के फ्रेंड्स उनसे पूछते हैं कि तुम WWE का इवेंट क्यों मिस कर रहे हो, तुम शो अटेंड करने आज क्यों नहीं आए, तो इसके पीछे क्रिस बेनवा ने ये रीजन दिया कि उनकी वाइफ और उनके बेटे दोनों को फूड पॉइजनिंग हो गई है, वो खून की उल्टी कर रहे हैं और इसकी वजह से वो हॉस्पिटल लेके गए हैं उनको। लेकिन एक्चुअल रीजन क्रिस बेनवा उस टाइम तक सारे लोगों से छिपा कर बैठे थे और उसके बाद क्रिस बेनवा ने वो चीज करी जो कि उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग थी। अपनी वाइफ और अपने बेटे को मारने के बाद खुद भी जिम मशीन में जाके वेट मशीन कॉर्ड से अपने आप को लटकाकर क्रिस बेनवा इस दुनिया से चले गए। WWE को ऑब्वियसली यहाँ पर मामला सस्पिशियस लगना ही था कि क्रिस बेनवा ना WWE का शो अटेंड करने के लिए आए हैं, ना ही जब उनके पास कॉल जाता है पूछने के लिए कि वो कहाँ पर है तो उसकी तरफ से कोई जवाब आता है। तो इसके जवाब में पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है और जब पुलिस घर पे जाके पहुंची तो तीनों फैमिली मेंबर्स वहां पर थे। पूरी की पूरी WWE और रेसलिंग इंडस्ट्री इस वाली न्यूज से बुरी तरीके से हिल चुकी थी। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी कुछ चीज सुनने को मिल सकती है, जिसके बाद जो अगला मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था वो पूरी तरीके से क्रिस बेनवा और उनकी फैमिली को डेडिकेट किया गया था और वहां पर विजिबली देखा जा सकता था कि WWE के सुपरस्टार कितना ज्यादा सैड, कितने ज्यादा इमोशनल और रोते हुए भी नजर आ रहे थे। ये सब होने के 24 घंटों के अंदर ही रेसलिंग वर्ल्ड को एक और शॉकिंग न्यूज मिलती है जब पता चलता है कि क्रिस बेनवा, उनकी वाइफ और उनके बेटे को मारने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि खुद क्रिस बेनवा है और साथ में उन्होंने खुद भी सुसाइड कर लिया। और जैसे ही ये बात सबको पता चलती है, WWE ने अगले ही शो में स्पेसिफिकली विंस मैकमैन ने बोला कि वो क्रिस बेनवा को बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना चाहेंगे और उसके बाद से WWE में आज तक वो चीज फॉलो हो रही है। Therefore, other than my comments, there will be no mention of Mr. Benoit's name tonight. क्रिस बेनवा का नाम WWE में नहीं लिया जाता और इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है। WWE अपने आप को किसी भी उस इंसान से बिल्कुल भी नहीं जोड़ के रखना चाहेगी जिसने कुछ ऐसा काम किया हो अपनी लाइफ में। ये WWE की इमेज के लिए खुद भी काफी बेकार है। इसके और भी बहुत इंपैक्ट आया WWE कंपनी के लिए, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्रिस बेनवा ने आखिर ऐसा किया क्यों काफी सारे लोग आज भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं क्रिस बेनवा के लिए। क्या किसी भी तरीके से क्रिस बेनवा का ये सब कुछ करना जस्टिफाइड है? जिस तरीके का रेसलिंग स्टाइल क्रिस बेनवा परफॉर्म किया करते थे, स्पेशली उनका अपने हेड पर चेयर शॉट लेना, हेड पर हैवी अटैक लेना, डॉक्टर्स ने बाद में रिवील किया कि उनका दिमाग एक 88 साल के पेशेंट की तरह हो चुका है। क्रॉनिक ट्रोमैटिक एन्सेफेलोपैथी यानी कि CTE, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि हेड पर बार बार ट्रॉमा होने की वजह से हुई थी और इसकी वजह से जो उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स है, जो सोचने की शक्ति है, वो भी काफी ज्यादा कम हो गई थी। मेंटली भी क्रिस बेनवा बहुत ज्यादा डिप्रेस रहने लगे थे। इवन इससे पहले एडी गुरेरो की डेथ की वजह से भी उन पर काफी ज्यादा असर पड़ा था। वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो गए थे, वो किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते थे। इवन क्रिस बेनवा तो ये भी कहा करते थे कि वो एडी गुरेरो से रोज बात करते हैं, उस इंसान से जो कि इस दुनिया में ही नहीं है। क्रिस बेनवा की मौत के बाद जब उनकी रिपोर्ट आती है तो उसमें जो उनका हार्ट का साइज था वो नॉर्मल से 3 गुना ज्यादा हो गया था और यूजुअली ऐसा उन केसेस में होता है जब कोई इंसान स्टेरॉइड्स का ज्यादा यूज करता है। इवन डॉक्टर्स ने तो ये भी कहा था कि अगर क्रिस बेनवा की मौत ऐसे ना होती तो उनकी जो हार्ट की कंडीशन थी 10 मंथ से ज्यादा क्रिस बेनवा इस दुनिया में वैसे भी जिंदा नहीं रहते। अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूं वो आपको एग्जैक्टली मेंटालिटी और किस खतरनाक दिमाग के क्रिस बेनवा हो गए थे वो अच्छे से समझा देगा। अपने छोटे से 7 साल के बच्चे को वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन दिया करते थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि उनका जो बच्चा है वो छोटे साइज का है, उसका साइज बड़ा होना चाहिए। इस मेंटालिटी से समझ पाना क्रिस बेनवा को, दिस इज स्कैरी। My prayers and my thoughts are with them. इतना सब कुछ जब मीडिया आउटलेट्स में बाहर आता है, WWE सुपरस्टार के ऐसे इंसिडेंट के बारे में पता चलता है, तो उस टाइम पर WWE की जो पब्लिक इमेज है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। WWE सुपरस्टार्स को इवन उस नजर से देखा जाने लगा था शॉर्ट पीरियड के लिए। इवन अभी के टाइम में जो विंस मैकमैन का स्कैंडल सामने आया, अगर उससे भी हम इसे कंपेयर करें तो वो चीज उस टाइम पर उन मायनों में बहुत ज्यादा बड़ी थी। क्रिस बेनवा के सन, जो कि बायोलॉजिकली उनकी फर्स्ट वाइफ के साथ सन है जिनका नाम डेविड है, वो आज भी ये मानते हैं कि क्रिस बेनवा को हॉल ऑफ फेम में होना चाहिए। WWE
को याद रखना चाहिए क्रिस बेनवा को। जो भी काम क्रिस बेनवा ने किया वो सिचुएशन की वजह से किया, वो उन कंडीशंस की वजह से किया जिन हेल्थ इश्यूज से क्रिस बेनवा जा रहे थे। और उन्होंने एक बहुत बड़ा रीजन एडी गुरेरो की भी बताया कि उसके बाद जो मेंटल हेल्थ है उनके फादर की वो बहुत ज्यादा खराब हुई थी। अभी भी क्रिस बेनवा के बारे में उनके बेटे ये मानते हैं कि उनके साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ और WWE को उनको याद रखना चाहिए। वो ये भी बताते हैं कि लास्ट टाइम 2007 में फादर्स डे पर उनकी क्रिस बेनवा से बात होती है और जहां पर उन्होंने 2 घंटे अपने फादर के साथ बात करी और साथ में आई लव यू भी बोला था। They all passed away over the weekend. WWE ने इसके बाद जो अपने रूल्स एंड पॉलिसीज है उनको काफी स्ट्रिक्ट किया। WWE ने वेलनेस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जहां पर सुपरस्टार किसी भी तरीके से स्टेरॉइड्स या फिर ड्रग अब्यूज नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, उसको सस्पेंड होना पड़ेगा और मल्टीपल बार अगर वो ऐसा करता है तो उसको उसके कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज करके फायर भी कर दिया जाएगा। अभी रिसेंट में जो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था वो रोमन रेंज के साथ था, जब 2016 में रोमन रेंज को भी सस्पेंड किया जाता है वेलनेस पॉलिसी के रूल्स को वायलेट करने के लिए, जिसके बाद से सुपरस्टार सब इसको काफी ज्यादा सीरियसली लेते हैं। आपको क्या लगता है क्रिस बेनवा की स्टोरी सुन के क्या उनको फ्यूचर में WWE को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करना चाहिए और क्या WWE का इस तरीके से क्रिस बेनवा को उनकी हिस्ट्री से इरेज करना सही है? अगर आप लोग ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो इस वीडियो पर मुझे चाहिए दबा के लाइक्स। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।